Okay, good morning, students. Good morning, sir. Okay, this is second part, right? Yes. Second part of what? Natural resources. Today is the topic trees and plant. Yesterday we have studied about what? Air and water. Air and water. Today we will study tree and plants. Okay. Yes, sir. A friend always does well to us even though we do harm to him. एक दोस्त जो होता है हमेशा हमारे लिए अच्छा करता है अगर हम लोग उससे चोट भी पहुंचाए तभी भी दोस्त क्या होता है अच्छा होता है हमारे साथ अच्छा बर्ताव करता है. Similarly, tree gives us fruit when we throw stones on it. Okay, कभी कभी क्या होता है हम लोग थ्रो करते हैं स्टोन्स ट्री के ऊपर फिर भी वो फल हमें देता है. पत्थर मार के तोड़ते हो कभी कभी? कुछ भी तरीका से उसको मार मार के तोड़ते हो तब क्या होता है फिर भी वो फल हमें देता है. ओके, हेंस ट्री इज गुड फ्रेंड टू अस. ट्री क्या है? अच्छा हमारा दोस्त है. फ्रेंड टू अस एंड इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये हमारा कर्तव्य है टू डू गुड थिंग्स फॉर आवर फ्रेंड ट्री. ओके, ट्री हमारे लिए दोस्त के समान है. माई फ्रेंड इज ट्री. My friend is tree. ओके, ट्री इज लाइक आवर फ्रेंड. Tree is like our friend. समझ में आया? Yes, sir. ट्री हमारे दोस्त के जैसे हैं क्योंकि दे प्रोवाइड अस. वो हमें क्या देते हैं? मैनी यूजफुल थिंग्स. बहुत सारे इस्तेमाल की चीज़ें हमें देता है विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न. और जब वो फल देते हैं क्या ट्री कभी तुम्हें पैसा मांगा है? No, sir. या फिर कुछ ऐसा चीज़ मांगा है? अच्छा मेरा फल ले रहे हो तो कुछ दे दो, ऐसे मांगा है? No, sir. They do not ask anything in return. All our food comes directly or indirectly from trees. सारे भोजन जो होते हैं डायरेक्टली हो और इनडायरेक्टली हो हम पेड़ों से ही पाते हैं. जैसे दुकान से हम अगर कोई भी ग्रेप्स लेते हैं, एप्पल्स लेते हैं, पटाटोस लेते हैं तो हम ये ना सोचे कि दुकान के अंदर वो उगता है. कहाँ से उगता है? वो पेड़ों में, खेतों में, प्लांट से, ट्रीज से वो उगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे फूड ग्रेन्स जो होते हैं, सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, अनाज होते हैं. ओके, और जैसे कि फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं या फिर सब्जियां होते हैं सप्लाइड बाई ट्रीज. सभी चीज़ें कहाँ से आता है? ट्री से आता है. इवन द नॉन वेजिटेरियंस, यहाँ तक कि नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं फूड जैसे फूड कम्स फ्रॉम द ट्री, वो ट्री से ही आते हैं बिकॉज एनिमल हर्बिवोरस होते हैं, हर्बिवोरस होते हैं. ओके, क्यों ऐसे? नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं जैसे एनिमल्स जिसको हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वो चिकन हो, मटन हो, ओके, वो भी ट्री से ही लिंक है. कैसे? क्योंकि जो एनिमल होते हैं वो हर्बिवोरस होते हैं. क्या होते हैं? Herbivorous. वो शाकाहारी होते हैं. वो पेड़ पत्ते को खाकर वो बड़े होते हैं. तो वो भी क्या है? ट्री से ही जुड़े हुए हैं. ग्रास खाते हैं, अदर पार्ट ऑफ द ट्रीज खाते हैं. बिसाइड फूड, ट्री आर द मेन सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स. फूड के अलावा ट्रीज हमें बहुत सारे और भी चीज़ें देते हैं, कच्चा चीज़ें, जैसे कि हम इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में उसको अलग अलग चीज़ें बनाते हैं. वुड से हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, टेबल्स या बेड बनाते हैं. ओके, बहुत सारे प्रकार की चीज़ें बनाया जाता है. दे प्रोवाइड अस वुड. कॉटन भी मिलता है, जूट मिलता है. ओके, कॉटन से क्या होता है? कपड़े बनते हैं. जूट, वुड पल्प मेक फर्नीचर. ओके, क्लॉथ्स. ओके, रोप्स बनते हैं यानी रस्सियाँ बनते हैं. साग मतलब
रस्सी नहीं है, साक। साक मतलब जो चीज़ें हम भरते हैं, बोरा। बोरा भी बनते हैं। गम आता है, गम। और बहुत सारे प्लांट से हमें मेडिसिन भी मिलता है। ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. The best cure for many diseases comes from Ayurveda, which okay, ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमारियां होते हैं उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक जो मेडिसिन या जड़ें, ओके, रूट्स जैसे हुआ, हर्ब्स हो गया, ट्री से ही आता है ना, कम्स फ्रॉम द ट्री एंड हर्ब्स जैसे हो गया। दे प्रोवाइड अस विथ वैल्यूबल मेडिसिन, हमें बहुत सारे मेडिसिन देते हैं, ऑयल देते हैं। ओके, कैपेसिटी टू क्योर मैनी स्किन डिजीज, बहुत सारे प्रकार की स्किन डिजीज को ठीक करने के लिए और अलग प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए वो हमें हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट आर देयरफॉर नोन एज द ग्रीन गोल्ड, इसीलिए फॉरेस्ट को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। ग्रीन गोल्ड मतलब हरा सोना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट से हमें मिलता है, इसीलिए ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। वी से फॉरेस्ट एज ए ग्रीन गोल्ड। दे प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी बर्ड्स, वो हमें बहुत सारे बर्ड्स के लिए घर बन जाते हैं। बर्ड्स रहते हैं ना, कहाँ पे रहते हैं वो? पेड़ों में, ट्रीज में रहते हैं घोंसले बनाकर। ओके, और बहुत सारे इंसेक्ट, एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं। टू मैनी ट्रैवलर एंड एनिमल्स, दे कीप द इन्वायरमेंट क्लीन। ट्री क्या करता है? हमारे वातावरण को साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है। मेक अपीयर फ्रेश एंड एक्टिव। ओके, ट्रीज जहाँ पे होता है वहाँ पे हरा भरा दिखाई देता है, तो हमारे आँखों में भी बहुत सुकून महसूस होता है ना। हाँ, ओके, फ्रेश लगता है। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन, गिव आउट ऑक्सीजन। देयरफॉर दे रिड्यूस एयर पोल्यूशन, इसीलिए क्या होता है? एयर पोल्यूशन को वो कम करते हैं। ओके, दे इंक्रीज द ह्यूमिडिटी ऑफ फॉरेस्ट, अट्रैक्ट रेन, और जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं वो इलाका में अच्छा से बारिश होता है। जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ पे बारिश भी नहीं होते हैं, क्योंकि पेड़ पत्तों से क्या होता है? इवापोरेशन होता है। तो मॉइस्चर, इवापोरेशन में क्या होता है? हवा, मतलब धूप जब पड़ता है तो उसमें जो पानी होता है पत्तों में वो धीरे धीरे भाप बनकर ऐसे ऊपर चला जाता है, बादल बन जाता है, और बादल से फिर से वहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये भाप बना हुआ था, एक दूसरे से जुड़कर जब बड़े हो जाते हैं तो बारिश के फॉर्म में आते हैं। इसीलिए जो इलाका, मतलब पहाड़ी इलाका होता है, फॉरेस्ट होता है, जहाँ पे पेड़ बहुत सारे होते हैं, बारिश अच्छे से होता है। जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते बारिश अच्छे से नहीं होता है। समझ में आया? Yes, sir. तो ह्यूमिडिटी कहा जाता है, हवा में जो नमी अगर पाया जाता है तो अच्छी ह्यूमिडिटी कहा जाता है, ठीक है। Yes, अभी गर्मी समय में गर्म हवा चलता है ना, sir. तो वहाँ पे नमी नहीं होता है, पानी नहीं होता है हवा में, तो हम कहते हैं बहुत ही कम ह्यूमिडिटी है। अभी ठंडी समय में बहुत ही ज़्यादा हवा चलता है तो बहुत ठंडी लगता है ना, तो हाई ह्यूमिडिटी कहा जाता है इसको। Hi. मतलब बहुत ज़्यादा पानी है हवा में। ओके, समझ में आया? Yes, sir. दे कीप इन्वायरमेंट क्लीन, मेक इट अपीयर एक्टिव। ओके, टू कंक्लूड, लाइफ विदाउट ट्री वुड बी जस्ट अनथिंकेबल। ओके, इस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए हम बता सकते हैं कि जो ट्री के बिना जीवन भी असंभव हो जाता, क्योंकि हमारे पास अगर ऑक्सीजन ही नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन कौन देता है? ट्रीज देते हैं। गिव आउट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन देते हैं। उनके बिना ना भोजन खा सकते थे, ना हम कपड़े पहन सकते थे, ना कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो हम सोच ही नहीं सकते बिना ट्री के, इसीलिए हमें पेड़ बचाना
चाहिए। ओके, सेव ट्री। ओके, क्या करना चाहिए? सेव ट्री। ओके, यूजेस ऑफ सॉइल क्या है? सॉइल मतलब मिट्टी की इस्तेमाल कैसे किया जाता है? सॉइल इज अवर ग्रीन रिसोर्स। सॉइल क्या है? हमारा ग्रेटेस्ट रिसोर्स। सॉइल क्या है? हमारा मतलब सबसे बड़ी मतलब स्रोत है हमारे लिए। ओके, स्रोत या चीज़ है जहाँ से हर चीज़ आता है। हम लोग भी मिट्टी के ऊपर रहते हैं, और पेड़ अगर अच्छे से रहना है तो उससे भी क्या चाहिए? मिट्टी में रहना है, नहीं तो वो उग ही नहीं सकता। सॉइल इज़ आवर ग्रेटेस्ट रिसोर्स। विदाउट सॉइल वी वुड बी नेकेड। बिना सॉइल के हम लोग जैसे नेकेड हो जाते हैं, होमलेस होते हैं, स्टार्विंग हो जाते हैं। यानी हम बिना कपड़े के हो जाते, होमलेस, हमारे पास घर ही नहीं होता। सॉइल ना होता तो ईंटें कहाँ से बनते? ईंटें नहीं बनते तो कहाँ से घर बनते हैं ना। और स्टार्विंग, सॉइल नहीं होता है तो कोई भी प्रकार की सब्जी भोजन नहीं उगा सकते थे, और भूख से हम मर जाते हैं ना। नहीं, ऑल्दो वी रेयरली नोटिस द सॉइल अराउंड अस, वी आर डिपेंड। जबकि हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते मिट्टी के ऊपर, लेकिन सॉइल जो होता है बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरत होता है। सॉइल इज इम्पोर्टेंट टू अस। क्या है? सॉइल इज इम्पोर्टेंट टू अस। हमारे लिए मिट्टी बहुत ही ज़रूरत है। समझ में आया?